सभी को सादर जय जय। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सीधाणं, नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं, नमो लोये समिसाहुणं, असुपञ्चणमोकारो सब पाव प्रणाशो, मंगलम च शंभे प्रणम होई मंगलम। बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हमारे जो स्वाध्याय की श्रृंखला में चल रहा है वह आटे का मुर्गा चल रहा है, और आटे के मुर्गा में जो कहानी हो चुकी थी यशोधर मुनिराज और उनकी माँ को अमृतामती, ये जो यशोधर मुनि की पत्नी थी, उन्होंने लड्डू में जहर मिलाकर के उनको परोस दिया था, और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और दोनों की मृत्यु होने के बाद यशोमती जो उनके पुत्र थे यशोधर के, वो वहां आते हैं और रुदन करते हैं। रुदन करने के बाद उनको श्मशान घाट तक ले जाते हैं, और क्या होता है आगे पढ़ते हैं। इधर 2 अर्थी सजाई जा रही हैं, उन पर नाना प्रकार के जरी के वस्त्र लगाए जा रहे हैं, चंदोवा और कदरी दंड लगाए गए हैं। राजा यशोमती उन दोनों शवों को उन अर्थी पर स्थापित करवाते हैं। उसी क्षण पटह शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगती है। राजा उदास व दुखी मन से बार बार मूर्छित हो जाते हैं, सचेत होते ही बार बार कहते हैं। उस समय राजा यशोमती जी बन चुके थे, जो यशोधर के पुत्र थे। तो राजा बार बार मूर्छित हो जाते हैं क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ओह पिता, बिना आपके बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। नगाड़ों के आगे करके महाराजा व पितामही की अर्थी को परिवार के लोग उठाते हैं और महल के बाहर आ जाते हैं। राजमहल के अंतःपुर की सभी स्त्रियां पति के वियोग से, जो उनकी पत्नियां थी यशोधर की, वो पत्नी के वियोग मतलब पति के वियोग से दुखी हैं और वो बाहर आ जाती हैं। वियोग से महान संताप को प्राप्त होती हुई वह रुदन करती हुई अर्थी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। किंतु मन की मेरी अमृतामती घर से बाहर नहीं निकलती है। कुछ रानियां कंकड़ हार व डोर त्याग कर वैभव दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं, और कुछ रानियां सर्वग्रह परिग्रह त्याग कर घोर तपस्या करने में तत्पर हो जाती हैं। सभी परिवार के लोग यशोमती महाराज को आगे करके दोनों की दाह क्रिया संपन्न करते हैं। पुनः अग्नि संस्कार से शेष रही अस्थियों को एकत्रित करके गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं। अननार महाराज यशोमती ब्राह्मण पुरोहित की प्रेरणा से अपने पिता यशोधर और दादी चंद्रमती के नाम से ब्राह्मणों को बहुत सा गोदान देते हैं। मतलब जो गाय आदि दान देने की जो प्रथा होगी, तो मतलब गायों का दान किया उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो उन्होंने गौ मतलब गाय का बहुत अच्छी तरीके से दान दिया। और क्या हुआ, मतलब भूमि, स्वर्ण, भक्त ध्वज, छत्र भूषण आदि भी दान में देते हैं, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शासन लिखवा कर भी देते हैं। निर्धनों को भी बहुत सा धन दान में देकर उनकी निर्धनता दूर कर देते हैं। और तो क्या, महाराज यशोमती बहुत से बैलों का विवाह कराकर पिता की सुख प्राप्ति की कामना करते हैं। आचार्य का कहना है कि मिथ्यात्व से प्रेरित हुए मनुष्य क्या अंतर्गत चेष्टा नहीं करते। इधर राजा यशोधर का जीव अत्यंत दुर्गम वन में एक मयूरी के गर्भ में आ जाता है, और माता चंद्रमती का जीव करहाड़ नगर में एक कुत्ती के गर्भ में आ जाता है। अब यशोधर जो थे
उनका एक वन में जो मयूरी थी उनके घर में आ गया उनका जीव, जो उनकी माता थी तो नगर में जो कुत्ता कुतिया होते हैं वहां पर कुत्ती के इसमें आ गया। देखिए चारों गतियों में दुख है, एक गति में नहीं है, चारों गतियों में ही दुख है और चारों गतियों में दुखों से ही छुटकारा हमें पाना है। उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत कुछ नहीं करे ना, ऐसे धर्म को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जैन धर्म में श्रद्धावान सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्गः, मतलब जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तभी जाकर के सम्यक ज्ञान होगा, फिर चारित्र होगा, तब जाकर के क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ज्ञानी जन लोग किसी चीज का मतलब जब कटाक्ष करते हैं तो विरोध भी करते हैं कि ये चीज पहले आएगी, ये चीज बाद में आएगी, तो उन सब प्रपंचों में ना पड़ के हम अपने आप को ये देखें वास्तव में हमें प्राप्त है वो चीज या नहीं है। क्योंकि कटाक्ष से लोग करने लगते हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने के उद्देश्य से, लेकिन नहीं, ये गलत है। हमें खुद को आकर के आगे बढ़ना चाहिए कि वास्तव में हम इस लायक हैं या नहीं है। तो जैन धर्म की रक्षा करना और जैन धर्म के रास्ते पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। साथ में हमें मुक्ति की प्राप्ति यानी मोक्ष पद की प्राप्ति पाना हमारा परम जो आत्मा का स्वभाव है, या यूं कहें कि परम स्वभाव होगा, या यूं कहें कि जैन धर्म बड़ी मुश्किल से मिला है, ये बहुत बड़ी मुश्किल से जो मिला है, तो हमें इसकी रहते मतलब जीते जी वैल्यूएशन समझ जानी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपने प्रसव के समय मयूर की बात आई, जब यशोधर मुनिराज जो यशोधर जी थे वो कहाँ पहुंचे, मयूरी के उसमें आ गए। तो अपने प्रसव के समय मयूरी महाराज यशोधर की जीव को अपने पुत्र मयूर के रूप में जन्म दे दिया। मयूरी ने पुत्र के रूप में जन्म दे दिया है ना। माता मयूरी अपने शिशु को अपने पंखों से ढककर रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? पंखों से ढक करके रक्षा करती है। धीरे धीरे वह शिशु इधर उधर घूमने लगता है। इसी बीच एक बाघ आता है वन में, स्वच्छंदता से क्रीड़ा करती हुई मयूरी को मारकर कपड़े में बांध लेता है। वह चीत्कार करते हुए मयूरी शिशु को उठाकर अपनी पिटारी में डाल लेता है। कौन आता है भाई? कौन आता है ना? पिटारी में डाल लेता है। पिटारी में पड़ा हुआ मयूर तड़पड़ा रहा है, किंतु कहां दया कैसे आएगी। वह व्याघ्र मरी हुई मयूरी को कोतवाल को देकर घर पहुंचकर वह मयूर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। क्या है मतलब, ये जो शिकारी आता है वह ये सारा कार्य करता है कि मयूर को मार देता है और जो मयूर का बच्चा रहता है उसको पिटारी में बंद कर देता है और वहां जाकर के पिंजरे में बंद कर दिया। तब उसकी स्त्री कर्कश स्वर से कहती है, मतलब बेकार स्वर में क्या कहती है? कहती है, अरे अरे भूख से मेरा शरीर कांप रहा है, इस छोटे से मयूर से तो मेरा एक गिलास भी नहीं बनेगा। फिर से बाल बच्चे क्या खाएंगे? अरे भील वार बता तू क्या खाएगा? तूने बड़ी मयूरी दूसरे को क्यों दे दी? क्यों? क्योंकि उसने मयूरी कोतवाल को दे दी थी जो मारी थी। क्यों दे दी? अरे सबर तू यहाँ से चला जा और घर में मत आना। देखो घर में पहुंची तो उसके जो पत्नी थी वह चिल्ला पड़ी उस पर कि तुमने ऐसा क्यों किया। आगे चल के क्या होता है, अपनी स्त्री की ऐसी फटकार सुनकर वह कुछ सोचने लगता है। पुनः उस मयूरी को लेकर घर से बाहर चला जाता है। मार्ग में कोतवाल देखता है और हंसते हुए पूछता है, मित्र कहो वापस कैसे आ रहे हो वापस? शिकारी कहता है, अरे भाई ये छोटे से मयूर से मेरी स्त्री को संतोष नहीं हो रहा है। वह कह रही है इससे कितना पेट भरेगा। कोतवाल उस कोमल शिशु को देखता है, दया से आत्र हो जाता है और कहता है, अच्छा अल्लाह तू उसे मेरे हाथ में दे और इसके बदले मैं तुझे सत्तू दे देता हूँ। क्या देता हूँ? सत्तू, मतलब है जो गेहूं का और चने का बनाया जाता है सत्तू, वो मैं दे देता हूँ, जिससे तेरे घर के सभी का भोजन हो जाएगा। वह शिकारी उस मयूर को उसे देकर और बदले
इधर वह कोतवाल उस मयूर बालक की बिल्ली आदि दुष्ट जीवों से रक्षा करते हुए लालन पालन करता है। वह मयूर भी कुछ बड़ा होकर घर में क्रीड़ा करता हुआ सभी का मनोरंजन करता रहता है। जब उसके पंचरंगी पंख निकल आते हैं तब वह बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। उस समय कोतवाल उस मयूर को लेकर उज्जैनी नगरी के राजा यशोमती को भेंट में समर्पित कर देता है। देखिए भाई साहब, उज्जैनी नगरी के जो राजा थे मतलब यशोमती, मतलब पूर्व जन्म में वो उनका बेटा ही था। जो मयूर अभी आया है ना, तो वो उनका बेटा था, तो सुप्रीम भेंट कर देते हैं ना। महाराज यशोमती एकटक मयूर की सुंदरता को देख रहे हैं कि इस बीच एक आदमी सुंदर कुत्ते को भी राजा के समक्ष उपहार में लेकर आ जाता है। राजा दोनों को देख रहे हैं और हर्ष से पुलकित हो रहे हैं। बार बार उन दोनों को अपने कोमल हाथों से स्पर्श कर रहे हैं और बहुत ही लाड़ प्यार करते हुए कहते हैं। यशोमती जो राजा थे वो बहुत ही प्यार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरे पिता का ही जीव है, जो मतलब है वो है मयूर है, ये मेरे पिता का ही जीव है, उन्हें नहीं पता। और ये कुत्ता भी ले आया तो क्या होता है, अहो विधाता ने इस मयूर को इतना मनोहर कैसे बनाया, इसके पंख कितने सुंदर दिखते हैं। वाह, यह कुत्ता भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह कैसा प्रचंड है कि साक्षात कात्यायनी देवी के शेर से भी बढ़ सकता है। मतलब जो कुत्ता था वो भी बहुत बड़ा था। तो बहुत खुश हुए वो, और क्या कहते हैं कि प्रसन्न होते हुए राजा उस कोतवाल और कुत्ते के मालिक को बहुत सा धन दे देते हैं। पश्चात मयूर को तो वे अपने घर का आभूषण बना देते हैं और कुत्ते को घर के रक्षक के हाथ में सौंप देते हैं। वह रक्षक कुत्ते को तो सोने की संकल में बांध देता है और मयूर घर में आंगन में घूमता खेलता आकाश में उड़ता हुआ सभी का मनोरंजन करता रहता है। देखिए, वह मयूर अपने ही घर में आ गया और अपने ही घर में कठखेलियां कर रहा है। यशोमती को नहीं पता कि ये मेरे पिता का ही जीव है। इसी प्रकार हम भी चारों गतियों में घूमते रहते हैं और हमें पता नहीं होता, इसलिए कहा गया है आया कहां से कहां ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। पता नहीं भाई कौन कहां से आया है, कहां उसको जाना है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। समझे ना बात को? तो जब भरोसा नहीं है तो हमें क्या ठिकाना ढूंढना पड़ेगा? भगवान पारसनाथ के चरणों में, भगवान शांतिनाथ के चरणों में ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बंदियों, ये जीव है, कभी जीव किसी का पुत्र बनता है, उसी का पिता भी बन जाता है, उसी का बेटा भी बन सकता है, माँ भी बन सकता है, फूफा बुआ भाई आदि सब कुछ बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की मुर्गा में और क्या लिखा है। एक दिन वह मयूर उड़ता हुआ अट्ठालिका के शिखर पर जाकर बैठ जाता है। चारों तरफ कोई शोभा निहारते हुए वर्षा के समय सुहावने मेघों को देखता है। मेघ की धुनी को सुनकर बड़े आनंद से नाचने लगता है। पुनः कुछ देर बाद महल के आंगन में उस कुबड़े के साथ में बैठी हुई अमृतावती को देखता है। अमृतावती जो पिछले जन्म में उनकी ही पत्नी थी, उसके मन में पूर्व के संस्कार बस ईर्ष्या भावना जागृत हो जाती है और वह तत्क्षण ही नीचे उतरकर उन दोनों के ऊपर आक्रमण कर देता है, एक कुबड़े के ऊपर और उसके ऊपर। इसकी वीडियो प्रॉपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी है। इसीलिए कक्षा के अनुसार मैं ज्ञानदान गुरुकुल के YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ,
तो आपको प्रॉपर मिल जाएगी, है ना। तो कक्षा अगर आप फर्स्ट कक्षा से देखेंगे तो अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आएगी तो बस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी क्या क्या हुआ था। आक्रमण कर देता है अपने चंचल पक्षों से चोंच में उन दोनों पर प्रहार करता हुआ उन्हें घायल करके भूमि पर गिरा देता है। उनके शरीर से रुधिर बहने लगता है और वे दोनों बेहाल होकर छटपटाने लगते हैं। रानी अमृतावती उठकर क्रोध के आवेश में आकर अपने मणिमय कमर पट्टे में मयूर को मारने लगती है और निर्दयता से उसके पैर मरोड़ देती है और मयूर वेदना से तड़पता हुआ मनी मन सोचने लगता है, अहो जब मैं राजा था, सर्वशक्तिमान था, तब उसको बड़े तुच्छ जार को मैंने नहीं मारा, वह रवे छोटा सा मोर होकर इस पर हाथ चलाया। देखिए जब वो राजा थे तब भी कुबड़े को नहीं मारा, चाहे तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मयूर पर हाथ चलाया। इधर कुबड़ा और अमृतावती दोनों ही जोर जोर से हाहाकार करने लगते हैं, अरे अरे नौकरों दौड़ो दौड़ो, इस मयूर को मारो मारो, यह पापी कहां से आया, अरे ये हमें क्यों कष्ट दे रहा है। राजा यशोमती ने तो इसे बहुत ही लाड़ प्यार से रखा है, ओ यह तो कोई मेरा शत्रु ही दिख रहा है, जल्दी से इसे मौत के घाट उतार दो। कोबड़ा कहता है ये बात, देखी भैया यह संसार है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। पिछले जन्म में ही वो उनका पति था, तब उन्होंने धोखा दिया। अब क्या है, पति मर करके मयूर की अवस्था में आ गया, उनके घर में आ गया, और जो नौकर उनके रक्षक थे, अब वो नौकर देखो क्या करते हैं। दोनों का रोना चिल्लाना सुनकर समस्त राज परिवार उस मयूर के पीछे पड़ जाता है। एक नौकरानी अपने हाथ में फावड़ी लिए थी, वह उसे ही फेंक कर प्रहार कर देती है। दूसरा अपने हाथ में चमरदंड को दे मारता है, और तीसरा नौकर कपूर का कंडक ही उस पर पटक देता है। एक दासी हाथ में कलछुरी से उस पर बार प्रहार करती है, तो दूसरी अपने हाथ की वीणा को ही फेंककर मयूर को आघात कर देती है। वह बेचारा मयूर रेंगता हुआ और केंकता हुआ वहां से भागता है, किंतु वह गृहदास कुबड़ा उसके पीछे लग जाता है। इसी बीच अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर वह कुत्ता दौड़कर वहां आ जाता है। वह पूर्व जन्म के अपने प्यारे पुत्र मयूर को गला दबोच लेता है। देखिए जो कुत्ता था वह पिछले जन्म में क्या थी, यशोधर तो राजा थे, लेकिन यशोधर की मां चंद्रमती थी। क्या थी, चंद्रमती थी। समझिए बात को भाई साहब, ये संसार है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये किताब ऐसे ही नहीं लिखी गई है, जरा विचार कीजिए। पिछले जन्म में चंद्रमती यशोधर की मां थी, अब वो उनको जब अमृतावती ने, मतलब यशोधर की पत्नी थी जो, उसको कुबड़े से प्यार हो गया था, तो अमृतावती पत्नी ने उनको लड्डू दे करके उनको मतलब मार दिया। अब जो यशोधर है वो जाकर के मयूर की गर्भ में आए, मयूरी की गर्भ में आए तो मयूरी बन गई। फिर उनको कोई यहाँ पर बेच गया, मतलब दे गया उस राजा को घर में। वही कुत्ता आया था, तो कुत्ता कौन थी, उनकी माँ थी, है ना। तो मयूर के प्राण पखेरों से क्षण उड़ जाते हैं, मतलब दूसरे जन्म में माँ अपने बेटे को खुद मार रही है। देखिए संसार की असारता को, दूसरे जन्म में माँ अपने बेटे को खुद मार रही है, खुद गला दबोच रही है। भाई जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख काम होगी, वार किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ऐसे ही नहीं कहेंगे बत्तियां।
भाई साहब किसी का कोई भरोसा ना करके ये दे, मतलब हमारी जो शरीर है वो भी तो अलग होना है हमसे, हैं? और कुत्ता सांस भरने लगता है, राजमाता अमृतामती प्रसन्न हो जाती है, किंतु राजा यशोमती वहां आकर अपने प्यारे मयूर को मरा हुआ देखकर क्रोध में तलमलाकर उस कुत्ते का गला दबोच देते हैं। वह कुत्ता किकियाने लगता है, किंतु राजा निर्दय होकर भाले की नोक से उसके सिर पर प्रहार करते हैं और जिससे उसका सिर फट जाता है और वह भी परलोक के लिए प्राण कर जाता है। देखिए अब उसने अपने खुद की दादी को मार दिया, नहीं पता उसे कि भैया पूर्व जन्म का कौन। अगर आपके आसपास भी कोई जीव जंतु है तो उनकी रक्षा करने के लिए इसीलिए कहा गया है। हो सकता है पूर्व जन्म में भी आपके माता पिता रहे हो सकता है पूर्व जन्म में भी आपके बेटा रहे हो, बेटी रहे हो सकता है पूर्व जन्म में आपके मित्र रहे हो सकता है पूर्व जन्म में वो आपके रिश्तेदार रहे हो सकता है पूर्व जन्म में आपके वो फ्रेंड या दोस्त रहा हो सकता है पूर्व जन्म में आपके पति या पत्नी रहे हो। बंधुओं ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जितने भी प्राणी हैं हम सभी के किसी न किसी संबंधित बन चुके हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। रिश्तेदार या माता पिता या भाई बहन कुछ ना कुछ बन चुके हैं, जितने भी प्राणी हैं। आज समाज एक समाज दूसरे समाज से लड़ती है, मालिक नौकर से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है। जरा विचार कीजिए क्यों भाई, किस बात की लड़ाई है, जबकि हम पहले ही एक दूसरे के सगे संबंधी बन चुके हैं। और जब सगे संबंधी जब ज्यादा गहरा रिश्ता होता है ना तो तब कहीं जाकर के मिलान होता है। जैसे संस्थानम अभयदानम है, इसमें काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, ज्ञानदानम गुरुकुल है उसमें काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है जितने भी लोग आपस में मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं इन सभी लोगों का पिछले जन्म में घनिष्ठ संबंध रहा हो, तब जाके यहाँ पर मिले हुए हैं। मिलने के बाद भी फिर आपस में लड़ना, एक दूसरे का नीचे दिखाना, नीचे गिराना, ये क्या सिस्टम है, गलत है। इसी चीज के लिए तो बता रहा है धर्म कि भाई तुम्हें सभी के साथ अच्छा करना है, सभी एक दूसरे की हितकारी बन करके रह चुके हो पहले, तो अब भेदभाव नहीं पालना है, सभी के हित के बारे में सोच करके तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना है, खुद का भी कल्याण करना, वालों का भी कल्याण करना है। आपके जितने भी पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, आपका भी किसी न किसी समय पर बहुत गहरा रिश्ता रह चुका है, तब जाकर के उस गांव में पैदा हुए हो, उस देश में पैदा हुए हो। समझे बात तो ऐसे ही नहीं है, जरा समझो बात को। चलिए आगे क्या कहा गया है कि कुत्ते को वो उन्होंने मार दिया है ना। हाय मेरे घर की लक्ष्मी का भूषण मयूर, तू मर गया। मेरे घर के अप्रभाग पर चढ़कर जब तू पंख फैलाता था तब कितना अच्छा लगता था, अब तू प्रसाद के शिखर पर बैठ जाता था तब तेरे सन्मुख ध्वजाओं की शोभा भी कुछ नहीं रहती थी। अरे तेरे बिना कौन मेरे मन को आकर्षित करेगा और कौन घर की बावड़ी के हंस के साथ फिरेगा। कामनियों के पैरों के निपरों की झनकार सुनकर अब तेरे बिना पंख फैला कर कौन नाचेगा। हाय, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पिता यशोधर की आज ही मृत्यु हो गई है। हाय देव, मैंने अपने प्यारे कुत्ते को ही क्यों मार डाला। इस प्रकार से राजा को विलाप करते हुए देखकर मंत्री लोग समझते हैं महाराज इस संसार में माता पिता पुत्र स्त्री धन परिजन आदि के संयोग के बाद उनका वियोग होना निश्चित है, ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति हो सभी का वियोग होना तय है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कितने दिन के कहां तक के साथ ये कोई
भाई, कोई भरोसा नहीं है। कब किसको कहां से बिछड़ना पड़ जाए ये भी कोई भरोसा नहीं है। बात करते हैं समझ जाओ तो भी बेटर है। तो उनको समझाते हुए मंत्रीगण कहते हैं कि धन आया है तो जाएगा ही पक्का। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो पक्का है कि जाएगा भी, रुकने वाला नहीं है। तो माता पिता पुत्र स्त्री धन परिजन आदि के सहयोग के बाद उनका वियोग होना निश्चित ही है। पुनः इन बेचारे पशु पंछियों को मारने से क्या शौक करना। राजा ने उनकी आयु इतनी ही थी। अब आप धैर्य धारण कीजिए और अपने राजकाज में मन लगाइए। जरा विचार कीजिए, माँ ने अपने पुत्र को मारा, माँ ने अपने पुत्र को मारा, पोते ने अपनी दादी को मार दिया दूसरे जन्म में। ये है भाई सब संसार। इसीलिए संसार को असार कहा गया है। संसार महासागर में गोते खाते आया हूं, ऐसे ही नहीं कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इत्यादि प्रकार के राजा की को समझा बुझा कर शांत करते हैं। तब राजा स्वयं उन दोनों का मरण संस्कार संपन्न करते हैं और जिस प्रकार अपने पिता और माता मही के लिए श्राद्ध जल पर्के और पिंडदान किया था, वैसे ही दोनों के लिए श्राद्ध आदि किया करते हैं। आचार्य कहते हैं, अहो संसार में मोही प्राणी अपने स्वजन और प्रियजनों के घर जाने पर तो पितरों की तृप्ति के लिए अन्य लोगों को भोजन पान कराते हैं, नाना प्रकार के धन स्वर्ण आदि को दान करते हैं कि जिससे हमारे पितरगण सुखी हो जावे। जरा विचार कीजिए, उनके मरने के बाद दूसरे लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब वो खुद जिंदा रहते हैं तब आज के बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं, माता पिता की कदर नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। विचार कीजिए भाई साहब, मरने के बाद कौओं को खाना डालना है कि हमारे पितृगण कैसे रहेंगे, जो हमारे पूर्वज है वो सुखी रहेंगे। जब वो तुम्हारे सामने थे, जब वो सामने रहे तब तो सुखी नहीं रखा, बाद में क्या खा सुखी रहेंगे। ये गलत है, ये गलत धारणा है, मिथ्या है। ऐसा नहीं होता है। हर जीव सुख दुख उसके भाग्य में होता है या यूं कहेंगे उसके कर्मों के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन माता पिता की सेवा करना उसी समय करना जरूरी होती है जिस समय वो जीवित है। मरने के बाद रोने ढोने से कोई फायदा नहीं है। सत्य है, कड़वा है, सत्य है। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। ये चला गया वो चला गया, अरे भैया जब तक जो व्यक्ति है तब तक उनकी वैल्यू मतलब है इज्जत कर लो, समझ लो। जाने के बाद हाहाकार नहीं मचा सकते, ड्रामा हो जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा, झूठे व्यक्तियों में चला जाएगा कि जब व्यक्ति था तब तुमने कदर नहीं की। गलत है। तो जब माता पिता हैं हमारे पास तो हमें सेवा करना उनका परम कर्तव्य है, करनी चाहिए और करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अहो संसार में मोही अपने प्राणियों को दान देता है, क्या कहा, किंतु क्या ऐसा होना संभव है? क्या दूसरों के जी लेने से मतलब दूसरों को खाना खा लेने से अन्य दूसरों की तृप्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अगर आप खाना खा लेते मेरी तृप्ति थोड़ी हो जाएगी। जब मैं खाना खाऊंगा तभी तो मेरी तृप्ति होगी। हो सकता है क्या वहां पर दिया गया पिंडदान या स्वर्णदान या स्वर्णदान पितरों को मिला सकता है? नहीं। अरे वे तो जहां जिस गति में गए हैं उसी के अनुसार ही उन्हें सुख दुख भोगने को मिलेगा। ऐसे को समझने के लिए इन राजा यशोधर और राजमाता चंद्रमती का भवभवंतर परिचय एक ज्वलंत उदाहरण है। देखिए राजा यशोमती और चंद्रमती की माता थी है ना, उनका वो क्या है उदाहरण है। चलिए इतना पढ़ने के बाद हम लोग आगे कर रहे हैं स्वाध्याय करेंगे। आप लोग देखते जाइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। और एक बार कहानी को पढ़िए, वास्तव में संसार इस प्रकार सार है। चलिए निर्वाण स्तुति करते हैं।
जावाणी के जानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो हे जिनवाणी भारते तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखदे देव वजुवर हंत को गुरु सेवा नजरा दया धने पार हो सदा यही मौज का पन्नो वड़ मुकम पड़े सिंह बड़ी सी ज्योति नगर भगवान की जय। गल संजनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जय।